हेलो एंड वेलकम टू द फंड एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन जो है ये आपके सैंपल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन है। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे पास है वहां पर हमें एक स्टेटमेंट बोल सकती हूँ, एक सिचुएशन बोल सकती हूँ, दी हुई है और हमें उस हिसाब से आंसर जो है वो बताना है। ठीक है, तो जो सिचुएशन दी है वो है person P is willing to establish a mineral based industry. He has been advised to set up a bauxite industry in Odisha as a suitable way to make a profitable venture. Analyze the possible reason behind the advice given to him. ठीक है, क्वेश्चन जो हमें बताया गया है उसमें बोला गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन पी करके एक हमें दे दिया है व्यक्ति कि पी नाम से एक जो है वो पर्सन है जो कि चाहता है एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करना। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो बनाना चाहता है, स्टैब्लिश करना चाहता है और उसे उसके आसपास के लोग या फिर उसे किसी ने एडवाइस की है तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए, बॉक्साइट इंडस्ट्री जो है वो ओडिशा में सेटअप करना चाहिए। ठीक है, इससे जो है आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा और ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, वहां पे अगर करोगे तो अब हमें बताना है कि ऐसी एडवाइस जो है वो उसे क्यों दी गई है, इसके पीछे जो है वो रीजंस क्या है कि बॉक्साइट इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए और उड़ीसा में ही इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं आंसर क्या होगा यहाँ पर। पर्सन पी हैज बीन एडवाइज्ड टू सेट अप अ बॉक्साइट इंडस्ट्री इन ओडिशा फॉर द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, यहाँ पर 5 रीजन दिए गए हैं क्योंकि जनरली 5 नंबर में क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो पर्सन पी जो है उसको कुछ यहाँ पर रीजन लिखे हैं, उनकी वजह से एडवाइस किया गया है कि आपको बॉक्साइट इंडस्ट्री ओडिशा में खड़ी करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो रीजन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ओडिशा जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है बॉक्साइट वो ओडिशा में ही होता है। तो Odisha is one of the major producer of bauxite in India. The state has rich deposit of high quality bauxite, which is the primary ore used in the aluminium industry. ठीक है, बॉक्साइट से हमारा एल्यूमिनियम जो है वो अलॉय बन रहा होता है। तो क्योंकि ओडिशा जो है वहां पर इंडिया का वो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का और मेजर होने के साथ साथ वो एक हाई क्वालिटी बॉक्साइट जो है वो हमें ओडिशा में देखने को मिलता है, वहां पर अच्छा खासा इसकी अवेलेबिलिटी है बॉक्साइट की। तो अगर यहाँ पर ओडिशा में पर्सन पी जो अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा तो उसे अच्छा खासा जो है वो वहां पर रॉ मटेरियल मिलेगा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अच्छा खासा जो है वो बॉक्साइट और हाई क्वालिटी का बॉक्साइट मिलेगा, इसलिए उसे एडवाइस किया गया कि अब बॉक्साइट की इंडस्ट्री ओडिशा में जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। दूसरा जो रीजन है वो है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में, निकट। ठीक है, पास में जो है वो, तो रॉ मटेरियल जो है अगर 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 पर्सन पी जो है अगर बॉक्साइट की इंडस्ट्री जो है वो कहां पर ओडिशा में ही अगर इस्टेब्लिश करता है तो रॉ मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा ओडिशा में, अभी मैंने बताया कि बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा ओडिशा में मिलता है, तो इसके पास जो है वो रॉ मटेरियल बहुत पास में होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो बच जाएगा, ट्रांसपोर्ट में इतना पैसा हमें नहीं लगना पड़ेगा और मुझे इजिली रॉ मटेरियल जो है वो फटाफट से मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है मेरे पास प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल। Setting up the industry close to the mineral source reduces the transportation cost for raw material, making the business most cost efficient and profitable. ठीक है, अगर हमारी इंडस्ट्री जो है हमने रॉ मटेरियल के पास अगर एस्टेब्लिश की है तो हमें फटाफट से रॉ मटेरियल बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जो है वो मिल जाएगा और ये डिसीजन जो है वो हमारा कॉस्ट एफिशिएंट होगा। हमारे पैसे जो है वो अच्छे खासे ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लगाने वाले थे वो बच जाएंगे और हमें और ज्यादा प्रॉफिट होने की चांसेस मिलेंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। क्योंकि ओडिशा जो है ये एक वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिटी बोल सकती हूँ मैं, स्टेट बोल सकती हूँ, तो ओडिशा जो है वो वेल डेवलप्ड सिटी है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा खासा है, जैसे कि पावर सप्लाई, रोड्स अच्छे हैं, पोर्ट्स भी वहां पर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो अगर कोई भी दिक्कत आती है फैक्ट्री में तो मेरे पास सारी चीजें जो है वो वहां पर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है,
तो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में मुझे थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डिमांड फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, देयर इज अ स्टडी डिमांड फॉर एल्यूमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट मेकिंग द बॉक्साइट इंडस्ट्री ल्यूक्रेटिव। ठीक है, क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम जो है वो उसमें मेनली बॉक्साइट हम यूज कर रहे होते हैं उसे बनाने के लिए, तो और एल्यूमिनियम जो है उसकी डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम रॉ फॉर्म में यूज होता है या फिर उससे सिर्फ यूटेंसिल बनते हैं, उससे वायर्स बनते हैं, उससे जो है वो बहुत सारी यूटेंसिल्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो बनती है। तो एल्यूमिनियम जो है क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अच्छी खासी है, तो अगर बॉक्साइट हम इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट आता है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओडिशा जो है, ओडिशा की गवर्नमेंट जो है ये अच्छी खासी जो है वो पॉलिसीज जो है वो प्रमोट करती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। तो अगर हम ओडिशा में ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी ओडिशा की ऐसी है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, हमें अच्छा खासा जो है वो लोन मिल जाएगा, स्कीम्स बहुत सारी है तो वो हेल्प देगी और हमारा प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा ग्रो करते हुए दिखाई देगा। लास्ट पॉइंट जो आता है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेटिंग अप सच an industry will generate local employment and contribute to the economic development of the region। ठीक है, अगर हम बॉक्साइट इंडस्ट्री या फिर कोई सी भी इंडस्ट्री अगर कहीं पर भी अगर स्टैब्लिश करते हैं तो वहां के लोग जो है लोकल लोग है वहां पर उन्हें अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं और ये डायरेक्टली हमारे कंट्रीब्यूशन करेगा किसमें, इंडियन इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूशन करेगा और उस रीजन का जो है वो हमें डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पर एकदम बढ़िया पॉइंट्स मैंने हेडिंग सब हेडिंग के साथ जो है वो लिखे हैं और आई होप आपको सारे पॉइंट एकदम समझ में आए होंगे। ये एकदम बढ़िया से मैंने आंसर आपको पूरा बता दिया है रीजन के साथ, क्या क्या रीजंस है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो हमारी सीरीज चल रही है वहां के सारे क्वेश्चन आपको फटाफट से मिल जाए और आप सारे क्वेश्चन अटेंड करके एकदम प्रिपेयर अपनी जो है वो प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर दो। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।